हाय फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे मंथली चार्ट से। और निफ्टी की वीकली एनालिसिस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है चैनल पे। अगर किसी ने वॉच नहीं करा हो तो जाके वॉच कर सकता है फ्रेंड्स। राइट, आप देखिए फ्रेंड, बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया था। उसका लेवल था 44,540 और 44,540 रीटेस्ट हुआ है। ठीक है, अब ये ब्रेकआउट जहां से हुआ ना फ्रेंड्स, वो टेस्ट हो चुका है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और डू एंड डाई है फॉर बैंक निफ्टी। ठीक, और मंथली चार्ट पे ट्रेंड बुलिश है और मैं ये कंटिन्यूस बोल के चल रहा हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, ये जब 2000-3000 के लेवल पे था ना, वहां से एक ये ट्रेंड लाइन चल रही है और वो एडजस्ट हो के यहां तक पहुंच गई है। यानी वो बार बार रेजिस्टेंस लाइन को ऊपर की तरफ धक्का मारती है। और मैंने जैसे हर एक वीडियो में बताता हूं, जो मैंने इस बार की वीडियो में बताया कि एक मेजर करेक्शन आता है, फिर एक नई ट्रेंड लाइन फॉलो करने लगता है बाजार। पुरानी ट्रेंड लाइन को उस मेजर करेक्शन के बाद छोड़ देता है। ठीक है, तो अगर यहां से कोई मेजर करेक्शन आएगा तो फिर वो उस ट्रेंड लाइन को फॉलो करने लगेगा। यही सबसे बड़ी बात है ट्रेंड लाइन एडजस्टमेंट की। ठीक, अब बाजार एक स्टीप चैनल बना चुका है और यहीं से कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अब एक बड़ा मूव बैंक निफ्टी में लाने वाला है और वो बड़ा मूव कई हजार पॉइंट का होगा। तो रेडी रहिए फ्रेंड्स, हमें उसे कैप्चर करना है। हम वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है कि ब्रेकआउट हुआ, उसे रीटेस्ट किया गया। तो अगर 46,370 400 के ऊपर बाजार निकल जाता है तो फिर 48,000 से 50,000 के लेवल आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। अगर ब्रेकडाउन हो जाता है फ्रेंड्स तो काफी बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को बाजार, इस चैनल के अंदर बाजार दोबारा से आ जाए और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे आके टेस्ट करे। ठीक है, यहाँ से भी दिख रहा है हमारे को कि 3,000 पॉइंट्स का फॉल पॉसिबल है अगर बाजार नीचे आ जाता है। ठीक, अब हम डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट के ऊपर ये ब्रेकडाउन नहीं है क्योंकि अभी तक ट्रेंड लाइन को बाजार पकड़ के चल रहा है। लेकिन एक पॉइंट हमेशा मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ट्रेंड लाइन में क्या होता है। यहाँ ट्रेंड लाइन फॉर्म करी, यहाँ ट्रेंड लाइन को टेस्ट, ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन दिया और ये रीटेस्ट हुआ। अब बाजार क्या क्या करने आया? ये अंडे देने के लिए आया क्या? नहीं ना, है ना। अब बाजार अगर इस लेवल के ऊपर नहीं निकला, ये जो रेंज है, ठीक, तो बाजार यहाँ पे फॉल करेगा और ये स्टीप ट्रेंड लाइन एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये लेवल क्या है फ्रेंड्स, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा 45,650 के आसपास तक का, जो कि या 700 के आसपास तक का, जो कि बाजार ने इस हफ्ते बनाया। लेकिन ट्रेंड बुलिश है। अभी तक हम लोग ये कह नहीं सकते हैं क्या है, लेकिन अब ये जो लास्ट कैंडल बनी है फ्राइडे को, इसने थोड़ा सा डर का माहौल जरूर पैदा किया है। अब इसके लिए बाजार को गैप अप ही निकलना पड़ेगा और ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी ऊपर जा सकता है। अदरवाइज फिर बड़े फॉल के लिए रेडी हो जाइएगा। ठीक है, ये वीकनेस का संकेत तो बाजार ने दे दिया है फ्राइडे के दिन। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब भी इस तरीके की कोई कैंडल बनती है तो बाजार को ये यहां पर जाके क्लोज देना चाहिए था। अगर ये ब्रेकडाउन दिख रहा है, अगर सबको दिख रहा है कि यहाँ पे वापस आ गया, तो फिर इसने रिकवरी क्यों ली? लेकिन अभी भी मैं इस डोजी कैंडल के को मैं जो है इंपॉर्टेंस दूंगा और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बुलिश है या बेयरिश है। इसके डोजी कैंडल के हाई के ऊपर निकल गया, यानी 45,700 के ऊपर निकल गया तो बुलिश, इसके नीचे गया तो गया। ठीक है, ये हम मंथली और वीकली चार्ट पे एनालिसिस करते हुए चल ही रहे हैं। अब हम ओवरली चार्ट पे चलते हैं, जहां पर मैंने सारे के सारे लेवल्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी ड्रॉ करे हुए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है ना, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ बनी, ये बनी, ये टेस्ट हुई। अब यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डेली चार्ट पे ये करने के लिए क्या आया है। ठीक है, अब देखिए, बाजार अगर इस ट्रेंड को फेल करना चाहता है, ये जो ट्रेंड ऊपर से नीचे चल रहा है, ठीक, तो बाजार के लिए ये जो लेवल्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या लेवल है फ्रेंड्स? 45,670। ठीक है, ये 45,670 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 660, 670 क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि 45,670 के ऊपर अगर निकल गया ना,
ठीक है, 45670 के ऊपर अगर टिक गया, या कुछ लोग 700 पकड़ के चल लीजिएगा और सेफर साइड के लिए, ठीक है। 670 680 के इस लेवल को अगर बाजार निकाल गया, ठीक, फिर बाजार जाएगा फ्रेंड्स 45,790 और दूसरा टारगेट होगा 45,900 से 925 का, ठीक। एक लास्ट स्कोप बचा होगा हमारे पास नेक्स्ट वीक कि बाजार अगर 45,900 को नहीं निकाल पाता तो वहां से भी एक करेक्शन दे सकता है, ये लेवल से भी करेक्शन आ सकता है 45,900 से। मैं दोबारा से डेली चार्ट पे चलता हूं, आप लोगों को दिखाता हूं फ्रेंड्स कि 45,900 से करेक्शन क्यों पॉसिबिलिटी है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, ये 45,900 का लेवल है, अब ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है अगर यहां तक भी बाजार आया, लेकिन ये लास्ट रेजिस्टेंस हो, ठीक है। इसके ऊपर बाजार के बियरिश होने के चांसेस बिल्कुल डिम हो जाएंगे। तो 45,900 से 925 के लेवल को ध्यान रखिएगा। अगर बाजार सोमवार को नेक्स्ट वीक गैप अप ओपन हो जाते हैं और 650 660 को भी जाके क्रॉस कर जाते हैं तो 900 से 925 जाएंगे, 670 के ऊपर 900 तक चला जाएगा जैसे कि मैंने आपको लेवल्स दिए। लेकिन अगर वो 900 के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, 900 के ऊपर भी अगर बाजार टिक जाता है, फिर 46,100 से 160 के लेवल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएंगे और फिर तो ऊपर के लेवल आते ही फिर आपको क्या करना है, 150 160 पे दोबारा से आप बैठ जाइएगा किनारे पे, और जब बाजार 150 160 के ऊपर टिक जाए तो आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है 260 के ऊपर टिकने का। जैसे ही 260 के ऊपर टिकेगा तब हम 370 और 560 के लिए ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम इंतजार करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां से पुल बैक पॉसिबल है। जहां से पुल बैक पॉसिबल है वहां हम अपने ऑप्शन प्राइस को वीक नहीं होने देंगे। हो सकता है कि 150 200 300 पॉइंट नीचे आ जाए, फिर हमारा ऑप्शन प्राइस तो वहीं पे खत्म हो जाता है ना एज ऑप्शन बायर, फिर हम कमाएंगे क्या, ठीक है। अगर हम ये नहीं एनालाइज कर सकते कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, कहां से बड़ा पुल बैक आ सकता है, तो फिर हम ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बना सकते फ्रेंड्स, ठीक है। हमारे को ये चीजें भी समझनी पड़ती हैं, राइट, क्योंकि हर चीज केवल ट्रेंड से ही नहीं होती है, हमारे को इंपॉर्टेंट पुल बैक्स भी पता होने चाहिए, ठीक। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को लिखा कि 45,670 के ऊपर निकलेगा तो 790 जाएगा, उसके ऊपर 900 से 925 आ जाएगा। 900 से 925 अगर क्रॉस होता है तब 46,100 से 160 जाना है, फिर हमें वेट करना है 260 के ऊपर जाने का, तब फिर हमें मोमेंटम मिलेगा 370 से लेके 560 तक का, ठीक है। मैं ये इसीलिए हमेशा बता के चलता हूं कि किस लेवल के ऊपर फिर आपको दोबारा से बैठना है, कहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, जिससे हम मोमेंटम लॉस ना करें, जिससे हमारे ऑप्शन का प्राइस डाउन ना हो जाए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, सपोर्ट क्या है, ये तो मैंने बात करी ऊपर की, अब सपोर्ट क्या है, 45,230 सपोर्ट है, तो 10-20 पॉइंट हो सकता है नीचे आ जाए, एक बड़ा करेक्शन आ चुका है तो एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आना चाहिए और 45,930 तक बाजार को आना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन चुका है फ्रेंड्स। ये स्ट्रेट फॉल आया है, स्ट्रेट देखिए, ये पूरा 90 डिग्री है। इस तरीके से बाजार कभी नहीं आते, जिगजैग करते हैं, तो यहाँ पर बाजार हो सकता है जिगजैग करके दोबारा से नीचे आए, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट भी आता है ना तो 210 का ध्यान रखिएगा, 210 तक हम बाय करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे उठाने की, कॉल बाय करने की, ठीक है। कॉल में बैठेंगे तो हमारा को मिनिमम 660 तो मिल ही जाएगा, मिनिमम इतना मिल जाना है, इसके ऊपर टिकेगा तो फिर 900 पे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बाजार गैप अप दे देता है और ऊपर जाके घूमता है और फिर आके इस नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दे देता है 220 230 को, तो हमारे को इसके लिए भी रेडी रहना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 210 के नीचे सेल करेंगे, 45,100 44,950 770 और 500, ये हमारे 4 टारगेट हो जाएंगे, ठीक है। मैं हर वीडियो में बता के चलता हूं कि मल्टीपल लॉट्स हैं तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, और अगर आप सिंगल लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो या तो ऊपर का स्टॉप लॉस कर लीजिए, उस तरीके से ट्रेड कर लीजिए, या फिर क्या कहते हैं, एग्जिट करके वहां पे देखिए उसके नीचे टिक जाए तो फिर दोबारा से री एंट्री ले लीजिए, ठीक है। जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर 110 पॉइंट का आपको टारगेट मिल गया तो आप 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के फिर से यहाँ पे 150 पॉइंट के लिए जा सकते हैं,
फिर आपको यहाँ 150 और मिल गया, तो फिर आप यहाँ से दो, आपको पता है 180 पॉइंट है तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप चल सकते हैं। जो मल्टीपल लॉट्स में कर सकते हैं उनको तो पता ही है कि किस तरीके से ट्रेल करना है। 45 100 के नीचे 210 पे ट्रेल कर लेना है, 44 950 के नीचे 45 100 पे ट्रेल कर लेना है। तो इस तरीके से ट्रेल करते चले जाइएगा, ठीक है। जहां पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए वहां पे एग्जिट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि देखिए गैप अप है तो थोड़ा सा हमारे को ध्यान रखना है। यहां से भी वो नीचे फॉल दे सकता है, अगर यहां से ऊपर जाए तो ऊपर करना है, यहां से नीचे जाए तो हमें 45 210 के नीचे सेल करना है, ठीक है। और अगर यहां से भी फॉल दे दे तो भी हमारे को सेल ऑन राइज करना है, स्पेशली जब वो 640-50 को दोबारा से ब्रेक कर दे। और अगर ये ऊपर ही निकलता चला जाता है तो हम बाय डिप्स करते ही चले जाएंगे। पहले हम यहाँ इसके ऊपर बाय करेंगे, फिर 900 930 के ऊपर जाता है तो फिर हम बाय करेंगे। आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर पसंद आई हो तो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।